केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की मदीना यात्रा से मचा बवाल अभी थमा नहीं है। उन्होंने यह यात्रा सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और उनकी सरकार द्वारा आमंत्रित एक डेलीगेशन के तहत की थी। नमस्कार, सहज सियासत में आपका स्वागत है। मैं हूं वेद मिश्रा। आज हम बात कर रहे हैं स्मृति ईरानी के मदीना दौरे की। मदीने में बुलाकर उन्हें ऐसी ऐसी जगहों का दौरा करवाया गया जहां जाना आज तक किसी गैर मुस्लिम के लिए मुमकिन नहीं था। ये बवाल भी दरअसल इसीलिए मचा हुआ है क्योंकि वो उस कैटेगरी में आती है जो इस्लाम की सबसे निकृष्ट कैटेगरी मानी जाती है, यानी मुशरिक यानी मूर्ति पूजक। दूसरा, स्मृति ईरानी ने इन मस्जिदों के दौरा करते समय न तो कोई हिजाब धारण किया था, न कोई बुर्का पहना था, बल्कि वे एक नॉर्मल साड़ी और मंगलसूत्र और टीके में थी। कट्टरपंथियों की नाराजगी की वजह एक ये भी है, लेकिन गौरतलब है कि ये मुस्लिम कट्टरपंथी पूरी दुनिया से नहीं है, बल्कि भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश से ही है। आखिर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने वहां जाकर किया क्या? दरअसल वे वहां इसलिए गई थी कि भारतीय हज यात्रियों के लिए अधिक से अधिक सुविधाएं जुटाई जा सके, उनका कोटा बढ़ाया जा सके, और वो करने में वे सफल भी रही। भारतीय मुस्लिम हज यात्रियों का कोटा काफी बढ़ा दिया गया है। सऊदी अरब के शासक मोहम्मद बिन सलमान के शासन के पहले ऐसा सोचा भी जाना मुमकिन नहीं था कि कोई गैर मुस्लिम मदीना की यात्रा कर पाए। दरअसल प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान इस्लाम और सऊदी अरब दोनों को सॉफ्ट बनाने में लगे हुए हैं। कहा यह तक जा रहा है कि उन्होंने अनेक कुरान की आयतों का भी सॉफ्ट तर्जुमा तैयार किया है जो वे प्रकाशित जल्द ही करने वाले हैं, और वे करवा भी रहे हैं इस्लाम के बड़े बड़े विद्वानों के जरिए। और सऊदी अरब के प्रशासन को तो वो बदलने में लगे ही हैं। सऊदी अरब में पहली बार कुछ सालों पहले महिलाओं को गाड़ी चलाने की इजाज़त मिली, और इसके साथ ही वो अपने बगैर किसी रिश्तेदार के अकेले भी हज पर जा सकती हैं। पहले यह पाबंदी थी जो प्रिंस सलमान द्वारा हटा ली गई। प्रिंस सलमान सऊदी अरब की तेल पर आधारित अर्थव्यवस्था को बदलना चाहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि तेल का जो ये भंडार है ये ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल में, यानी कि उनके ही जीवन काल में समाप्त होने वाला है। तो फिर सऊदी अरब को संपन्नता जो अभी की है वो किस तरह मिलेगी? जाहिर है उनकी नज़रें पर्यटन पर हैं और वे इसी के विकास में लगे हुए हैं। कुछ समय पहले उन्होंने सऊदी अरब के एक शहर में टॉकीज खोल दिया, कैसीनो खोल दिया, जिसको लेकर भी पूरी दुनिया के मुसलमान, कट्टरपंथी मुसलमान उनसे बेहद नाराज हुए। यहाँ तक कह दिया गया कि प्रिंस सलमान अब मुसलमान नहीं रहे। प्रिंस सलमान का कहना है कि वे सऊदी अरब को यूरोप बनाना चाहते हैं और जल्द ही वो ऐसा करने में कामयाब हो जाएंगे। इसके पीछे उनकी नज़रों में यूएई है। उन्होंने देखा कि यूएई में भारतीयों ने पूरे यूएई को बदल कर रख दिया है, क्योंकि भारतीय वहाँ पर सस्ते लेबर, सस्ते इंजीनियर और सस्ते टेक्नोक्रेट्स प्रदान करते हैं, जिन्होंने यूएई को बुलंदियों पर लाकर खड़ा कर दिया है। और यही सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अब चाहते हैं। स्मृति ईरानी की यात्रा को लेकर पाकिस्तानी कट्टरपंथियों और सऊदी अरब के नागरिकों में ट्विटर वार भी छिड़ी। एक पाकिस्तानी ने लिखा कि यह क्या कयामत की निशानियां हैं जो एक मुशरिक को मदीना का दौरा करवाया जा रहा है, वो भी लाल कालीन दौरा। इस पर सऊदी अरब के एक नागरिक ने उन्हें तीखा जवाब दिया और कहा कि यह हमारा मुल्क है और हमारे रूल्स हैं और हम जो चाहे यहाँ कर सकते हैं। तुम सिर्फ इसलिए हस्तक्षेप करने के काबिल नहीं बन जाते कि तुम्हारे पूर्वजों ने इस्लाम कबूल कर लिया था। यू आर कन्वर्टेड मुस्लिम, नॉट अरब्स। खुद को सुरक्षा विशेषज्ञ बताने वाले एक पाकिस्तानी कट्टरपंथी जैद हामिद ने कहा कि पूरी मुस्लिम दुनिया क्या कर रही है? वे सऊदी अरब के प्रिंस सलमान पर दबाव क्यों नहीं डालती कि वे ऐसी हरकतें करना बंद करें? लेकिन उनकी बातों का या इस तरह की बातों का प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पर कोई असर नजर नहीं आता और वे लगातार सऊदी अरब और इस्लाम को सॉफ्ट करने में लगे हुए। बहरहाल मोहम्मद बिन सलमान का कहना है कि ऐसे और डेलीगेशन बुलाए जाएंगे जिन्हें मक्का मदीना का दौरा करवाया जाएगा, और उन्हें इस बात पे जरा भी चिंता नहीं है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत के कट्टरपंथी मुसलमान इस पर कितना चीख चिल्ला रहे हैं। सहज सियासत में आज इतना ही। अगले दिन किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। नमस्ते।